जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों, आज हम अहोई अष्टमी की कथा सुनेंगे और फिर अंत में विनायक जी की कहानी सुनेंगे। कथा शुरू करती हूँ। सब बोलो अहोई माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दीपावली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर शाहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से कुदाली शाहू के बच्चे को लग गई और वह बच्चा तुरंत मर गया। इससे शाहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने के लिए इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी बड़ी नाराज होंगी। और यह सोचते हुए नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। ऐसा करने से हुआ ये कि छोटी भाभी के जो भी बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन छोटी भाभी ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरे जो भी संतान होती है वह 7 दिन होकर जिंदा रहकर बाद में मर जाती है, मैं इसके लिए क्या करूं? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय शाहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, उसके बाद ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके आती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। तब एक दिन गौ माता बोली, हर रोज सुबह जल्दी उठकर मेरी सेवा कौन कर रहा है, आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। तब गौ माता उस छोटी बहू से बोली कि बहू क्या मांगती है, मैं तेरी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। तब साहूकार की छोटी बहू गौ माता से बोली कि हे माता, शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा कि अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। वह सांप उसी पेड़ पर चढ़कर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून ही खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू ने कहा कि मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है, मारा नहीं है, बल्कि इस सांप ने तेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। यह मारने के लिए आया था तेरे बच्चे को। मैंने तो इस सांप से तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? तब वह बहू बोली कि 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता अपनी बहन सुरही गाय को देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय शाहू माता ने बीच में कहा कि बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। यह सुनकर सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता ने प्रसन्न होकर कहा कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। यह सुनकर साहूकार की वह छोटी बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे मुझे? तब शाहू माता बोली कि वचन दिया है, यदि वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में कंकरी हूं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब मुझे खोलनी पड़ेगी। जा, तू घर पर जा, तेरे घर पर तुझे तेरे 7 बेटे बहू मिलेंगे। तू जाकर अपने घर पर 7 उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। शाहू माता के ऐसा कहने के बाद साहूकार के बेटे की वह बहू अपने घर लौट आई। और जब वह घर आई तो उसने क्या देखा कि उसके घर में 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में एक दूसरी से कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, धोख मार लो, कहीं हमारी छोटी देवरानी अपने बच्चे न होने की कमी को याद करके रोने लगे। फिर थोड़ी देर में
सभी देवरानी जेठानियों ने पूजा कर ली और फिर अपने बच्चों से कहने लगी कि जाओ अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं है। तब सभी बच्चे अपनी चाची के घर गए यह देखने के लिए कि चाची अभी तक रोई क्यों नहीं है। तब बच्चों ने वहां जाकर देखा कि चाची तो होई बना रही है, खूब उधापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां पर आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख किससे खुलवाई, किसने तेरी कोख खोली। तब उसने कहा कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी और मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब शाहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे मेरी शाहू माता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। कहते की, सुनते की, हुंकारा भरते की, सबकी कोख खोलना, सबके कष्टों का निवारण करना, सबको संतान सुख देना, सबके संतानों की रक्षा करना। सब बोलो अहोई माता की जय। आइए भगतजनों, अब इसके बाद विनायक जी की कहानी सुनी जाती है, वह सुनते हैं। सब बोलो विनायक जी महाराज की जय। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि मेरी कोई खीर बना दो, मेरे लिए कोई खीर बना दो। तब एक बुढ़िया माई उनसे कहने लगी कि ला तेरी खीर मैं बना देती हूँ। वह एक कटोरा अपने घर के भीतर से ले आई। तब विनायक जी बोले कि बुढ़िया माई, कटोरा क्यों लाई हो, भगोना लाकर चढ़ा दो। तब बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े भगोने का क्या काम है, कटोरा ही बहुत है। तब विनायक जी ने कहा कि तुम चढ़ाकर तो देखो। तब बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया खीर बनने के लिए और चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, मैं आऊं तब तक तुम खीर बनाकर रखना। अब खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज आए नहीं। तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाजा बंद करके खीर को खाने लगी और बोली कि विनायक जी महाराज भोग लगाओ। और फिर बुढ़िया माई यह कहकर खीर खाने लग गई। इतने में ही वहां पर विनायक जी आ गए और बोले कि बुढ़िया माई खीर बना ली क्या। तब बुढ़िया माई बोली कि हाँ, आप आकर जीम लो। तब विनायक जी बोले कि मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी तब तूने मेरे को भोग लगा दिया था। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत से बुढ़िया माई का घर भर दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे ही कहते सुनते हुंकारा भरते सबके परिवार को देना, हमारे परिवार को भी देना। सब बोलो विनायक जी महाराज की जय। ओम गंगणपते नमः। अहोई माता की जय। भगतजनों, यदि आपको यह अहोई माता की व्रत कथा और साथ ही विनायक जी की कथा आपको मेरे द्वारा सुनना पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।